अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम आसिया है और मेरी उम्र 24 साल है। मेरा कद 5 फीट 2 इंच रंग गोरा, जिस्म भरा हुआ, उभार ज़ाहिर और वज़न 65 किलो है। मैं हर लिहाज से एक खूबसूरत जिस्म की मालिक हूँ। लोग जब मुझे देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और जब मेरी आवाज़ सुनते हैं और अंदाज़ देखते हैं तो मेरे दीवाने हो जाते हैं। शुरू से ही मुझे लोगों से हंस हंस कर बात करना अच्छा लगता है। मैं आज आपको अपने साथ हुआ एक वाक़या सुनाने जा रही हूँ। ये एक सच्चा और दिलचस्प वाक़या है जो 6 माह पहले मेरे साथ हुआ। मैं शादीशुदा हूँ मगर मेरे बच्चे नहीं हैं। मेरी शादी को अभी 1 साल हुआ है। मैं और मेरा शौहर दूर के रिश्तेदार थे और हमारा एक ही गाँव था। मेरे शौहर की जॉब इस्लामाबाद में होती है। हमारी शादी हमारे गाँव में हुई थी मगर शादी के 3 माह बाद वो मुझे अपने साथ इस्लामाबाद ले आए थे। यहाँ हम एक फ्लैट में रहते हैं जो बस एक ही कमरा, किचन और वाशरूम पर मुश्तमिल है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे फ्लैट्स हैं और ये 10 मंजिला बिल्डिंग है। लिफ्ट लगी हुई है इसलिए आने जाने में कोई मसला नहीं होता। हमारा फ्लैट 10वें फ्लोर पर है और इस फ्लोर पर 5 और भी फ्लैट हैं। 2 फ्लैट खाली पड़े हैं, 2 में दूसरी फैमिलीज हैं और हमारे सामने वाले फ्लैट में एक लड़का रहता है। वैसे तो हमारी बिल्डिंग वाले अकेले लड़के को फ्लैट नहीं देते मगर उससे पहले ये लड़का अपनी अम्मी के साथ रहता था, लेकिन सुना है और पिछले साल वफात पा गई और ये यहाँ अकेला रह गया। उसके वालिद साहब बैरून मुल्क काम करते हैं। उसका नाम अली है और ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ये मेरे शौहर का दोस्त बना हुआ था। अली एक 6 फीट कद के साथ स्मार्ट जिस्म का मालिक है। शुरू में मुझे और उसे कोई ऐसा ख्याल ना आया, लेकिन वक्त के साथ साथ वो कमें अच्छा लगने लगा। शायद इसकी वजह ये भी थी कि मेरा शौहर मुझे मुकम्मल सुकून नहीं दे पाता था। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश थी लेकिन मुझे वो कमी भी महसूस होती थी। अली हमारे घर और हम इसके घर जाते थे। हमारा वक्त अच्छे हमसाये की तरह पास हो रहा था। मैं सारा दिन घर में ही रहती थी, घर के कामकाज करके टेलीविज़न देखकर और कभी कभार हमसाइन के घर जाकर वक्त पास करती थी। एक दिन मैं बेड पर उल्टी लेटकर नावल पढ़ा रही थी। मैं सुकून से दोनों पाँव हवा में लहरा रही थी और सामने से अली आ गया और मैं बेड पर पाँव वाली साइड पर लेटी हुई थी और मेरा मुंह दरवाजे की तरफ था। मैं इस देखकर सीधी होने लगी मगर गिला खिला होने की वजह से माल्टे उसे साफ दिखाई दिए थे। इसने खुद को संभालते हुए कहा, भाभी मैं चीनी लेने आया था, मेरे पास ख़त्म हो गई है। मैं बेड से उठी और इसके हाथ से प्याला लिया और उसे चीनी डालकर उसे देने लगी। मैंने पूछा, उस वक्त चीनी क्या करनी है? उसने कहा, चाय बनाने का सोच रहा था। मैंने कहा, मेरा भी चाय पीने का मूड है। मैं तो कहती हूँ यहीं बैठ जाओ, मैं चाय बनाती हूँ फिर साथ पीते हैं। इसने कहा, जैसे आपकी मर्जी, अब आपको नाराज़ तो नहीं कर सकते। चलो उसी बहाने आपके खूबसूरत हाथों से बनी अच्छी सी चाय हम भी पी लेंगे। मैं इसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। इसने कहा, भाभी चाय होनी आपकी तरह ज़बरदस्त चाहिए। मैंने कहा, मुझे ज़बरदस्त वगैरह का नहीं पता, जैसे मुझे चाय बनाना आता है तुम्हें बनाकर पालती हूँ। इसने कहा, जनाब की नवाजिश है। मैं चाय बना रही थी और वो शेल्फ के साथ टेक लगाए खड़ा था। इसकी नज़रें मेरे सीने पर ही थी। मैंने जल्दी में दोपट्टा भी नहीं पहना था इसलिए सामने के उभार साफ दिखाई दे रहे थे, जैसे बाहर आने के लिए मैं चल रहे हूँ। अली ने मुझे कहा, भाभी मेरी भी शादी करवाए ना। मैंने कहा, मैं तो शहर में किसी को नहीं जानती, तुम्हारी शादी में कैसे करवाओ? इसने कहा, मुझे गाँव में शादी करनी है। मैंने कहा, वो क्यों? इसने कहा, गाँव की लड़कियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं। मैंने पूछा, ऐसी क्या ख़ास बात होती है उनमें? इसने कहा, उनका जिस्म भरा भरा होता है। उनके माल्टे और खरबूजे बहुत मस्त होते हैं जैसे आपके हैं। मैंने कहा, अली शर्म करो, ऐसी बातें भला कोई करता है? इसने कहा, भाभी इतना सब तो चलता है। मैंने मगर इससे बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। इसने कहा, अगर हो भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने कहा, बहुत बड़ी बात है, अगर किसी को पता चल गया तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी। इसने कहा, भाभी ये शहर है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ सब चोरी छपे करते हैं। मैंने कहा, होता होगा मगर मुझे नहीं करना ऐसा वैसा कुछ। इतनी में चाय बिन गई। हम दोनों ने बैठकर चाय पी और वो चाय के दौरान मुझसे गाँव के बारे में पूछता रहा। फिर वो उठकर जाने लगा और मुझे कहा, भाभी हमारी तरफ से आपको ऑफर है, अगर कभी कुछ ऐसा वैसा करना हो तो हम हाजिर हैं। मैंने चुप करो बेशर्म। वो हंसकर चला गया। फिर मैं भी दोबारा नावल पढ़ने लगी और ये सब कुछ भूलकर रूटीन की मसरूफियात में खो गई। अली भी हमारे घर आता, कभी मुझसे कभी मेरे शौहर से बातें करता और चला जाता।
कुछ दिन बाद में दोपहर के वक्त घर में बोर हो रही थी, सो मैंने सोचा अली की तरफ चली जाती हूँ, कुछ वक्त बातें कर लूँगी तो मेरा मूड ठीक हो जाएगा। मैं इसके फ्लैट में गई तो इसका दरवाज़ा बंद था मगर लॉक नहीं था। मैंने हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान हो गई क्योंकि अली कुदरती लिबास में बेड पर लेटा हुआ था और वो मोबाइल पर कुछ देख रहा था। दरवाज़ा खुलने की वजह से इसकी नज़र दरवाज़ा पर आई। वो मुझे देखकर घबराया और खड़ा हो गया और कहा, सूरी भाभी, मैं दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। और मेरी तरफ आया। मेरी तरफ अलिफ रहा था और इसका राड झूल रहा था। इसने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया जो मैं भूल गई थी। इसने कहा, है भाभी बैठी। मैंने उसकी तरफ इशारा किया तो वो समझ गया और कहा, वो शर्ट में कपड़े पहनना भूल गया क्योंकि आपने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था। इसने जल्दी से टॉवल लपेटा और मुझे सोफे पर बिठा दिया। इसने कहा, सूरी भाभी, मैं दरवाज़ा लॉक करना भूल गया था। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आपने ही तो कहा था शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। इसने कहा, आपने कौन सा मेरी बात मान ली थी। मैंने कहा, तुम मेरे साथ ये सब क्यों करना चाहते हो। इसने कहा, भाभी, मैंने शहर की बहुत सारी लड़कियों के साथ मज़े किए हैं मगर जब से आपको देखा है मुझे उन सब के साथ मज़ा नहीं आता। जिस तरह आपका खूबसूरत जिस्म है ये उनका नहीं है। उनके माल्टे तो मठियों में भरे जा सकते हैं लेकिन आपके माल्टे तो इतने बड़े हैं कि दोनों हाथों में भी ना आएं और असपरंग की तरह चलेंगे। वो मेरे सामने खड़ा होकर ये बातें कर रहा था कि ऐसी बातों से इसका राड सीधा हुआ और टॉवल नीचे गिरा। इसका नाक सीधा मेरे मुंह के सामने फन फैलाए खड़ा था। मैंने आंखें ऊपर करके देखा और पूछा, अली, किसी को बताओगे तो नहीं। इसने मेरी आंखों में प्यास देखकर हंसते हुए कहा, मुझे क्या ज़रूरत है किसी को बताने की। इसके ऐसा कहती ही मैंने इसका नाग अपने दोनों हाथों में लिया और कहा, ये कितना बड़ा और सख्त है। इसने कहा, बस उसे अपना ही समझी। मैंने मुंह में ले लिया और लॉलीपॉप चूसने लगी। इसने दोनों हाथों से माल्टे दबाना शुरू कर दिए। इसने मुझे खड़ा किया और अपने साथ लगा लिया। वो कमर पर हाथ फेर रहा था और मैं भी। फिर इसने तरबूज दबाना शुरू कर दिए और मैं मस्त हो गई। फिर वो मुझे भी कुदरती लिबास में ले आया। इसने मुझे बेड पर सुलाया, मेरी टांगें उठाकर कंधों पर रखी और शीर को होगा के अंदर डाल दिया। इतने बड़े और सख्त शीर के हमले से गुदा की दीवारों पर दबाव बढ़ा मगर उसने एक ही झटके में सारा शीर अंदर कर दिया। मैं ये शदीद हमला देखकर चीख उठी। इसने मेरे मुंह पर हाथ दिया और कहा, भाभी, आहिस्ता, कोई सुन लेगा। मैंने भी खुद को संभाला। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शीर को अंदर बाहर करने लगा। कमरा मेरी आहों और ससकियों से गूंज रहा था मगर ये सुकून की ससकियां थीं। वो काफ़ी देर लगा रहा, कभी तेज़ हो जाता कभी आहिस्ता। फिर मैंने इसे तेज़ होने को कहा और इसने बर्क़ रफ्तार पकड़ ली। तकरीबन 20 मिनट बाद उसने गन्ने को निकाला और रस मेरे माल्टों, पीठ और मुंह पर डाल दिया। मेरा मुंह खिला हुआ था और एक कतरा मेरे मुंह के अंदर गया जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा जूस पिया था। फिर मैंने मुंह से और माल्टों से उंगली के साथ जूस अपने मुंह में डाला। फिर हम काफ़ी देर ऐसे लेटे रहे। आज अली ने मुझे है सुकून सीन रोशनास कराया था। सो नाज़रीन, इस तरह शुरू हुई मेरे अपने हमसाए अली के साथ ना ताल्लुकात। बेबी मैं रोज़ उसके फ्लैट में जाती हूँ और रोज़ हम ये खेल खेलते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें और मज़ीद ऐसी सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।